वहाँ पे सब क्लियर हो ही गया था। तो गेम थी, हमने गेम की तरह खेला। अब उसमें कुछ चीज़ें इंटेंशनली गलत भी हो जाती हैं कभी कभी। खतरों भी मैंने किसी का एक्सपीरियंस सुन के ही किया। अर्जुन ने थ्रू आउट दी रूहानियत मुझे बोलते थे कि उनका एक्सपीरियंस कैसे था, तो मुझे लगा ये शो तो मुझे करना ही है। खतरों के खिलाड़ी आई लव डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स। मैंने इनको थोड़ा सा वेट भी कराया था सुबह। कुछ तो इशू हुआ था, मैं लेट पहुंची, क्या हुआ था, पर मैं कश्मीर पहुंच गई थी। शायद कश्मीर लेट पहुंची, कुछ तो था। लाइफ चेंज हो जाती है कम्प्लीटली, यू नो, यूर इन लव, आपको हमेशा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, इतना मतलब इतनी अच्छी चीज़ मैं मिस कर रही हूँ लाइफ में। तो ये तो थ्रू आउट बोलते ही रहे। देन इन्होंने मुझे बहुत वो किया कि अरे तुम ढूंढ लो, अब तुम कर लो, शादी कर लो, बहुत मज़ा आएगा। एंड तो मैं तब से ही, जब से वीडियो शूट हुआ है तब से ही सोच रही हूँ कि अब जो मिलेगा कर लूँगी। मिल नहीं रहा। एंड मेरी पूरी फैमिली, जिस दिन से मैं आई हूँ, भैया, बुआ, फूफा, चाची, ताई, सब लोग घर पहुँचे हुए हैं। हम लोग बहुत, तो उनको लग रहा है कि बहुत मतलब कुछ पहाड़ तोड़ के आई है बेटी हमारी। अभी मुझे फुल पैम्पर कर रहे हैं हम लोग। सब ये कर लेते हैं, तो मुझे लगा एक चीज़ है जो ये नहीं कर पाएंगे फीमेल फीचरिंग ये नहीं कर पाएंगे। तो मैं हाजिर हो गई उसके लिए। एंड हम दोनों ने मिलके ये प्यारा सा गाना आपके लिए बनाया, मेहंदी साड़ी ना। आई कुड नॉट हैव पुट इट एनी बेटर। सो अगर गाने की अगर मैं बात करूँ तो मेहंदी साड़े नाम दी, इस गाने के बारे में भी बताइए। काफ़ी अलग अलग अंदाज में, अलग अलग रूप में नजर आ रहे हो आप लोग, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसमें? इस गाने के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये गाना राघव सच्चर ने गाया है। गाया इन्होंने, कंपोज इन्होंने किया, म्यूज़िक इन्होंने किया, सब आपने किया ना? हाँ, सी, आई एम करेक्ट। और लिरिक्स आपने आधे किए, आधे नहीं किए, आधे इन्होंने किसी की मदद ली। सब ये कर लेते हैं, तो मुझे लगा एक चीज़ है जो ये नहीं कर पाएंगे फीमेल फीचरिंग ये नहीं कर पाएंगे। तो मैं हाजिर हो गई उसके लिए। एंड हम दोनों ने मिलके ये प्यारा सा गाना आपके लिए बनाया, मेहंदी साड़ी नाती। आई कुड नॉट हैव पुट इट एनी बेटर। इस गाने को लेकर मेहंदी साड़े नाम दी, और किस तरह से कनिका आपके दिमाग में आई? कनिका, मैं आजकल सबके दिमाग में चल रही हूँ। यस। कुछ क्या खराब किया हुआ है? किसका खराब किया हुआ है? ये चलिए, ये तो बताइए। है नहीं, बस चलो। शी इज़ सच अ लवली पर्सन। जब हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि किसको लेना है, कनिका का प्रोफाइल वगैरह हम लोग देख रहे थे, along with having great followership that she does, and she deserves all of it. She is a lovely actor, and मैं उनके कुछ रील्स वगैरह देख के समझ गया था we needed an actress for this song, खाली इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए था. And she is fabulous. We really had a lovely time. उनको हमने just on literally face value on the body of work जो उन्होंने किया हुआ है उस basis पे of course finalize किया था, लेकिन जब हम मिले तो we were house on fire. It was really amazing experience shooting with her. And बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत फनी हैं, क्रिएटिव हैं, विच इज़ व्हाट वी नीडेड, एंड वी रियली हैड अ ब्लास्ट. इस गाने की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब ये गाना आप तक पहुंचा, और व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैंने बहुत बार बताया राघव को, एक बारी फिर बताती हूँ। तो मेरे पास पहले जब ऑडियो आया एंड तो मैं ऑडियो सुन ही रही थी, मैं रूहानियत शूट कर रही थी उस समय। तो मैंने आसपास सब, तो सब पूछ रहे हैं क्या सुन रही है। तो मैंने बोला राघव सच्चर का एक ऑडियो है एंड ये लोग शूट करने का प्लान कर रहे हैं एंड दे कंसिडरिंग मी। तो दे लाइक अरे सुन क्या रही है, वो अच्छा ही गाते हैं। मैं तो, स्मिता जी बैठी थी मेरे साथ, अरे मैं उनकी फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं, कर ले। तो मुझे लगा अच्छा। तो फिर भी मैंने बैठ के सुना और मुझे गाना बहुत पसंद आया। मैंने कहा लेट्स डू दिस। एंड फिर पता चला, हमारी और डिस्कशंस हुई कि हम लोग इसे शादी वाला कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं, ऑल द लुक्स विल बी देयर। तो मुझे लगा वाओ, ये मुझे क्योंकि बहुत पसंद है ना, आई थिंक हर लड़की को पसंद होता होगा वो शादी वाला सेटअप एंड टू गेट रेडी एंड सारे फंक्शंस वाला वो पूरा गेटअप। तो मुझे लगा वाओ ये तो मतलब करना ही करना है। फिर पता चला शूट कश्मीर में है, मतलब सारा ये तो सब कुछ फेवरेट चीज़ें हो रही हैं, तो घूमने को भी मिलेगा। तो मैंने कहा अरे ये तो लेट्स नॉट मिस दिस। एंड वहाँ पे पहुँची तो टीम बहुत अमेजिंग थी, एंड यू नो जिनके साथ आपको शूट करना होता है, आपके को एक्टर्स एंड सिंगर भी यही हैं, तो वो अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। एंड टचवुड वहाँ पहुँची तो ठीक ही निकले। थैंक यू. बहुत मज़ा आया. ही वॉज वेरी मच सपोर्टिव, बहुत फ्रेंडली, एंड हम लोगों ने कैसे 2-3 दिन का शूट कर लिया पता ही नहीं चला. बहुत ही फन में, एंड मैंने इनको थोड़ा सा वेट भी कराया था सुबह. कुछ तो इशू हुआ था, मैं लेट पहुंची. क्या हुआ था? लेट आई थी पता नहीं क्यों रीज़न से, पर मैं कश्मीर पहुंच गई थी. शायद कश्मीर लेट पहुंची, कुछ तो था, तो मैं लेट भी हुई. एंड बड़ी पेशेंस के साथ ये मेरा वेट भी कर रहे थे. एंड देन बहुत मज़े आए. ठंडी थी बहुत, लेकिन हमने जैसे तैसे कर लिया. ओके, शादी का माहौल है जिस तरीके से हम देखते हैं गाने के अंदर जो है
कुछ आप लोग की कुछ यादें ताज़ा हुई कुछ शादी को लेकर, या जो भी आप लोग की यादें हो किसी की मैरिज या आप ही की हुई है, आपकी कुछ यादें ताज़ा हुई थी? मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई थी क्योंकि शादी हम करने निकले थे और हमने प्रेजेंट में भी शादी कर रहे हैं। एंड जो हमारे फ्लैशबैक्स हैं उनमें हम अलग किस्म के ड्रेसेस में कॉस्ट्यूम्स में हैं। सो कॉस्ट्यूम एंड स्टाइलिंग वाज वेरी वेल डन, आई हैव टू से। और हमने बहुत ऐसी इतनी सारी डिफरेंट लुक्स डिज़ाइन करना इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू कैरी इट ऑफ ऑल्सो। आई थिंक वी हैड अबाउट 6 कॉस्ट्यूम्स ईच, एटलीस्ट मेरे तो थे 5-6 कॉस्ट्यूम्स थे हमारे दोनों के मिला के। एंड इट वाज अमेजिंग टू गेट इनटू दोज अवतार्स ऑफ प्लेइंग कि हम एक वो कार्ल ड्रोगो वाला मैं एक अवतार प्ले कर रहा हूँ, एक मैं एक शहंशाह वाला कर रहा हूँ। तो वो तलवार वगैरह लेके एक कैरेक्टर में आ जाता है आदमी। और हम लोग शूट कर रहे थे हवेली में, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं वहीं का राजा हूँ और ये मेरी खुद की प्रजा है और ये मेरी बेगम है। तो मैं इनको मस्ती मस्ती में बेगम बुलाना शुरू कर दिया हमने। हमने एक दूसरे का नाम भी ऐसे ही सेव किया हुआ, बेगम और शौहर, फोन में। करेगा मेमोरीज की मैं बात करूँ शादी को लेकर, जो जिस तरीके से राघव ने तो बताया, आपकी क्या मेमोरीज है किसी की भी शादी को लेकर? कोई ऐसी कोई मेमोरीज है जो आज भी आपको याद आती हो? किसी और की शादी के लिए? आप कर रही हैं शादी? मैं तो नहीं कर रही। किसी और की शादी को लेकर ऐसे मेमोरीज तो कुछ याद नहीं आई, पता नहीं। मेरे को घर वाले ज़्यादा शादियों में लेकर ही नहीं गए मेरे को। नहीं, कुछ याद नहीं आया। पर हाँ, ये इन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि तू शादी कर ले। ये अपनी आपकी अगर बात की जाए तो व्हाट्स योर मैरिज प्लान्स? नो प्लान्स as of now. We're searching for a nice boy. जैसे ही मिलेगा मैं शादी कर लूँगी। लड़की तो क्या किस तरह का लड़का आप देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, आपकी राय क्या है मैरिज को लेकर? शादी किस तरह का ढूंढूं? मेरी तरह का ढूंढिए, आपकी तरह? मेरे जैसे लड़के कम बनते हैं। तो देख लीजिए। ऐसा ये बोल रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने बोला कि मैं तुझे ढूंढ के दूंगा, तो मैंने कहा चलो। अच्छा, ओके, ठीक है। वैसे आप क्या राय रखती हैं शादी को लेकर? शादी कर लेनी चाहिए। देख रही हूँ मैं अपने आसपास कुछ सुखी कपल्स को, तो दे वेरी हैप्पी। एंड ये तो मतलब कितनी बातें की आपने अपनी वाइफ की, कितनी तारीफ़ें, एंड बताते ही रह रहे हम यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते, अलग ही लाइफ हो जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है कम्प्लीटली। यूर इन लव, आपको हमेशा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, इतना मतलब इतनी अच्छी चीज़ मैं मिस कर रही हूँ लाइफ में। तो ये तो थ्रू आउट बोलते ही रहे। एंड देन इन्होंने मुझे बहुत वो किया कि अरे तुम ढूंढ लो, अब तुम कर लो, शादी कर लो, बहुत मज़ा आएगा। एंड तो मैं तब से ही, जब से वीडियो शूट हुआ है तब से ही सोच रही हूँ कि अब जो मिलेगा कर लूँगी। मिल नहीं रहा है ना। ओके, अगर इस गाने की अगर मैं बात करूँ तो इस गाने में काफ़ी अलग अलग लुक में, अंदाज में आप लोग नजर आए हैं। लुक पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। 3 मिनट के अंदर 4 से ज़्यादा आपने गेटअप बदल लिए हैं। एक में ये लुक है, एक में दूसरे गाने में ये वाला लुक है। तो उसके ऊपर व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको इस लुक के बारे में ये वाला लुक दिया गया? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये मैंने सोचा नहीं था कि हम इतना ऐसा इंटरेस्टिंग वो करने वाले हैं। एंड आई थिंक ये लास्ट मिनट हमने डिसाइड किया था। एंड शूट करने का टाइम बहुत कम था बिकॉज ऑफ दैट ब्लास्ट। वहाँ पे कुछ ब्लास्ट हो गया था कश्मीर में, तो हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमको वहाँ से वापस होटल पहुँचना था क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे टीम के साथ आप। तो बहुत कम टाइम मिला और मुझे लगा अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लुक है। तो हमने टाइम बहुत लिया इसमें लुक में आने के लिए, लेकिन शूट हमने बहुत ही 5-7-10 मिनट में ख़त्म कर दिया था। सो या इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। सो खतरों के खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो खतरों के खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिल रहा है, कितना मिस कर रही है वहाँ से? हाँ, तो पता है वहाँ पे सब लोग बोलते थे अभी हो गया, चलो चलो घर चल रहे हैं, घर चलो बेबी, घर जाना है, घर जाना है। मुझे होता था कि क्यों जाना है, मज़े तो आ रहे हैं। कितनी बार सब लोग बातें करते थे अभी होम सिक हो रहा है। मुझे तो बहुत मज़े आ रहे थे वहाँ पे सबके साथ ना। आई वाज रियली एंजॉइंग। वो स्टंट्स के टाइम पे थोड़ा सा होता है कि अरे चलो चलो घर चलो, नहीं हो रहा है। लेकिन अदरवाइज इट वाज सो मच फन। एक अलग ही एक्सपीरियंस था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। मिस आई थिंक मेरे साथ ना ये है कि मैं जहाँ चली जाती हूँ फिर मैं उस चीज़ को एंजॉय करने लगी। अब मेरे को यहाँ पे मज़े आ रहे हैं। एंड मेरी पूरी फैमिली, जिस दिन से मैं आई हूँ, भैया, बुआ, फूफा, चाची, ताई, सब लोग घर पहुँचे हुए हैं। हम लोग बहुत, तो इनको लग रहा है कि बहुत मतलब कुछ पहाड़ तोड़ के आई है बेटी हमारी। अभी मुझे फुल पैम्पर कर रहे हैं। हम लोग रोज़ घूम रहे हैं पहाड़। तो हाँ, एक्चुअली तो मुझे कुत्ते ने काट लिया था पता है। हाँ, यहाँ पे बड़ा कुछ हुआ, ये देखो। थोड़ा दिखा देंगे कैमरे में? थोड़ा सा ही बचा अब तो।
तो ये खतरों के दौरान पे हुआ था? हाँ बाप रे, बहुत ही। मतलब क्या मेरा जो डॉग स्टंट था उसमें उसकी ग्रिप, ऑफ कोर्स अगर हमें डॉग सूट दिया जाता है कंसिडरिंग ऑल दी सेफ्टी, पर उसकी ग्रिप इतनी, वो शायद बहुत ही एग्रेसिव हो गया मुझे देख के कि इसको तो नहीं जाने दूंगा मैं, ये बहुत हीरोइन बन रही है। उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी, तो वैसे वो स्किन पूरी, थ्रू द सूट। हाँ बहुत ही खतरनाक था वो तो, बट इट वाज सो मच इस फन। जर्नी के दौरान, खतरों की जर्नी के दौरान काफी इल्जाम भी आपके ऊपर लगे हैं रिसेंटली, जो एक एपिसोड जो गया चीटिंग का। हंसना नहीं है इस बात पे मेरी हंसी निकल जाती है। तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? और चीटर भी बोला गया है आपको इसमें। मारेंगे आपको पकड़ के। सो बेसिकली वो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जिसको जो आपके सामने आए हैं। मुझे लगता है अभी क्या बोलना वो तो हमने गेम में उस टाइम पे बोला ही है, जो पॉइंट्स थे तो वहाँ पे सब क्लियर हो ही गया था। तो गेम थी, हमने गेम की तरह खेला। अब उसमें कुछ चीज़ें इंटेंशनली गलत भी हो जाती हैं कभी कभी, तो वो जो थी वो सबके सामने है ही। बट लेकिन आपके क्या रिएक्शन था जब आपसे वहाँ पे बोला गया? हाँ मैं एकदम से तो ऐसा हो गया कि अरे ये क्या बात हुई, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, लेकिन देन मैं समझ गई हाउ टू टेम एन ऑस्ट्रिच। आपने देखा उनका गेम जब उनके एपिसोड देखे? मैंने कुछ स्निपेट्स देखे हैं, ज़्यादा मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन शी इज़ अ फाइटर एंड वो समझ ही गया था और हमारी दोस्ती हो ही गई थी शूट के बाद की। एंड यू नो, तो आई अंडरस्टैंड हर कैरेक्टर नाउ वेरी वेल एंड शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब। बाकी सब ठीक है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ टेम? ऑफ कोर्स आई नो द मीनिंग ऑफ टेम। नाउ आई नो, आई डिडंट नो। तो उस फाइट के बाद में किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? क्योंकि दो तरीके के लोग हैं, एक जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक वो जो आपको गलत भी बोल रहे हैं। तो इस ट्रोलिंग को किस तरीके से देखते हैं आप? आई थिंक ऐसा होता ही है। देखिए गेम में एक की हार भी होगी, एक की जीत भी होगी। तो ऐसे ही जब कुछ किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो उसमें कुछ लोग होंगे जो एक को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो दूसरे को। तो मैं उसी तरीके से ले रही हूँ कि ऐसा होगा ही। एंड आई थिंक मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ, मैंने जो किया, क्या किया, नहीं किया। तो आई थिंक वही उतना ही कर सकते हो आप। बाकी सबको आप अपने सपोर्ट में तो नहीं ही कर सकते, क्योंकि हम भी सबको सपोर्ट नहीं करते हैं ना। तो हमें भी कोई पसंद होता है, कोई नहीं होता। तो ऐसी ही हमारी ऑडियंस भी है, उनको भी कभी कुछ चीज़ों में आप सही लगोगे, कुछ में नहीं भी लगोगे। सो मैं उस चीज़ को बिल्कुल कम्प्लीटली रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करती हूँ। एंड जो मुझसे हुआ वो मैंने एक्सेप्ट किया, जो नहीं हुआ वो भी किया। सो आई थिंक गेम में ऐसे ही होता है। जो बॉन्ड है वो जो रोहित शेट्टी के साथ में, उस पर लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है, लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। उस पर क्या कहेंगे? बहुत मज़े आए थे सर के साथ। वो बहुत ही द वे ही मोटिवेट्स यू वहाँ पर, एंड वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कई बार वो गिविंग अप मोड में आ जाते हो कि यार नहीं हो रहा है। तो अगर आपको कोई पुश करे, यू नो, गाइडेंस दे, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है वहाँ पर स्टंट्स परफॉर्म करना। सो वैसा ही था। बहुत मज़ा आया उनके साथ थ्रू आउट द जर्नी। एक्चुअली ईजी हो जाती है जर्नी उनके साथ, तो वेरी मच फन। रियलिटी शो की अगर मैं बात करूँ तो अब ये तो पहला रियलिटी शो था आपका। अब रियलिटी शो पर क्या राय है आपकी? अब मैं सीख गई हूँ रियलिटी शोज कैसे करते हैं। नहीं तो या बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मैं इसका हिस्सा बनी। एंड क्योंकि हमारे इस शो में बहुत सारे लोग थे जो पहले काफ़ी रियलिटी शोज़ करके आए हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे। क्योंकि खतरों भी मैंने किसी का एक्सपीरियंस सुन के कि अर्जुन ने थ्रू आउट दी रूहानियत मुझे बोलते थे कि उनका एक्सपीरियंस कैसे था, तो मुझे लगा ये शो तो मुझे करना ही है। तो ऐसे ही बाकी शोज़ के एक्सपीरियंसेस मैं सुन के आई और मुझे लगा कि यार ये भी मैं कभी ना कभी तो उन्का भी हिस्सा बनूंगी। सो आई वुड लव टू। बाकी देखेंगे। वीडियो भी आया था एक सामने जिसमें आप विनर को लेकर कुछ बात कर रहे थे। आप अर्जुन भी वहाँ पे खड़े हुए हैं कि उन्होंने कुछ चैलेंज दिया था कि मैं विनर बनकर आई हूँ। हाँ उन्होंने तो जाने से पहले तो मुझे बहुत, अरे नहीं पहले दूसरे एपिसोड, सो मैं पैकिंग कर रही हूँ एंड वो मुझे बोल रहे हैं, मैंने कहा यार ये रख लिया, इतने कपड़े क्यों रख रही है, एक हफ्ते में तो आ जाना है। वो ऐसे कर रहे थे एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं बता रही हूँ अच्छा ये इतना हो गया, अरे वाह आज मुझे तो पता ही था। मैंने कहा अरे अच्छा। ओके, अगर रियलिटी शो की अगर बात की जाए, सर की कनिका तो हिस्सा बन चुकी है रियलिटी शो का। आपको भी अगर बनना हो तो आप किस तरह के शो का हिस्सा बनना चाहेंगे? आई वुड आइडली लाइक कोई अगर म्यूज़िक ओरिएंटेड शो हो विच वुड मेक सेंस कि अगर मैं किसी सारेगामापा या एनी ऑफ दीज इंडियन आइडल उसका अगर कोई जज बनता हूँ या कुछ, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज मेरे बिल्कुल डायरेक्टली प्रोफेशन के बिल्कुल साथ में है। लेकिन अदर देन दैट रियलिटी शोज़ में ये जैसे खतरों के खिलाड़ी, आई लव डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो मेरे को किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, कीड़े, ये रेप्टाइल्स, दीज आर द थिंग्स दैट प्रॉब्ली आई माइट नॉट बी एबल टू ठीक तरीके से शायद ना कर पाऊँ। लेकिन बाकी एडवेंचर चीज़ें हैं जितनी हेलीकॉप्टर स्टंट्स हैं, ये है वो सब आई वुड लव टू डू। बिग बॉस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इतने सारे कैरेक्टर्स एक ही जगह पर
कहीं ना कुछ तो स्पार्क होना ही है, एंड दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलिटी शो. तो आई फील कि ऐसे रियलिटी शोज़ में मल्टी टैलेंटेड लोग मिसिंग हैं, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलवेज, जब भी मैंने बिग बॉस वगैरह देखा है, उसमें मैंने देखा है कि कुछ सिंगर्स डेफिनेटली आते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स आर समथिंग दैट कुड ऐड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर टू द एंटायर हाउस. एंड इफ़ दैट इज, सपोज कीजिए कोई तबला लेके चला गया है, मैं तो बजाता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई तबला वादक हैं उसके अंदर, तो आप सनराइज़ पे आप तबला सुन रहे हैं, या अगर कोई, इट विल बिकम अ वेरी होलिस्टिक प्लेस. कनिका, तो रियलिटी शो का अब तो एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब क्या बिग बॉस में नजर आ सकती है कनिका? आप चाहते हैं मुझे देखना? ऑडियंस से चाहती है? तो आप चाहते हैं तो आ जाऊंगी. ऑडियंस अगर चाहेगी तो आ ही जाऊंगी. लेकिन आपकी क्या राय है बिग बॉस के बारे में? बिग बॉस की बात करें, आई थिंक वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, एंड क्योंकि मैंने सबके एक्सपीरियंसेस सुने. हमारे शो में बहुत सारे लोग थे जो बिग बॉस से आए हैं, विनर्स भी थे, तो उन सबके एक्सपीरियंसेस मैंने सुने, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई थिंक आप अलग ही दुनिया में चले जाते हो 2-3 महीने के लिए, विदाउट फोन्स एंड एवरीथिंग, एंड उन्हीं लोगों को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड यू बीइंग विद, तो इट्स इंटरेस्टिंग. बाकी देखते हैं. और अपने साथ में देखना हो तो किसको देखेंगे आप किस में? बिग बॉस में? अच्छा, अपने साथ में इस आने वाले सीजन में किसको देखना चाहेंगे आप? किसको देखना चाहेंगे आप? मैं तो आपको देखना चाहूँगा. मुझे? अच्छा, तो चलो. बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में, जिनकी जर्नी हम जानना चाहते हैं. वैसे एकदम से याद नहीं आएंगे, पर मैं सोच के ज़रूर बताऊंगी.